यस, थैंक यू ऑल, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू दिस फैंटास्टिक सेशन। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है सूरज नामदेव घोगरे। बाय क्वालिफिकेशन मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ। मैं बेसिकली पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे इस एजुटेक प्रोजेक्ट में लगभग 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और एज ए एजुटेक डायरेक्टर मैं यहाँ पे आपके सामने ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट, कुछ एक यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी। सबसे पहला तो आप ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। दूसरा, हो सके तो डायरी पेन के साथ बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको, अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलने वाली है। एंड अलॉन्ग विद दैट, तीसरी चीज़ ये रहेगी कि अगर कोई डिस्टरबेंस इर्द गिर्द रहेगा तो पूरी तरह वो बंद कर दीजिए। और ये जो पूरा सेशन है लगभग 45 से 50 मिनट चलेगा। तो 45 से 50 मिनट मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरा तन मन धन के साथ, पूरी तरह तन और मन के साथ, पूरी तरह फोकस्ड इस प्रेजेंटेशन को सुनिए। मैं दावा करता हूँ कि ये जो आने वाले 45 से 50 मिनट है आपके जिंदगी के सबसे बेहतरीन 45 से 50 मिनट हो सकते हैं। क्योंकि अगर इसके बाद अगर आप एक डिसीजन पे आ जाते हो तो 101% ये एक आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। तो दोस्तों, ये सेशन जो होगा ये दो पार्ट में होगा। सबसे पहला पार्ट ये होगा कि क्या एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट है, ये एजुटेक एग्जैक्टली क्या है। तो आने वाले 25 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से बच्चों को इसका फायदा हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं एक 25 मिनट बात करूंगा, और अगले 25 मिनट में मैं इस प्रोजेक्ट के साथ अगर हम हमारे लिए इसमें क्या छुपा हुआ है, हमारा फायदा क्या हो सकता है, किस तरीके से हम एक अच्छा सा अपना एक इस बिजनेस मॉडल में हम इन्वॉल्व होकर किस तरीके से हम एक पैसिव इनकम सोर्स, रेसिडिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग आता रहेगा। ओके, वो किस तरीके से खड़ा कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं आने वाले 35 लास्ट के 25 मिनट में बात करने वाला हूँ। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सो आई होप आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। आप सब लोगों को क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? कोई कंफर्मेशन देगा? यस, थैंक यू शिवा सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्या है एग्जैक्टली एजुटेक? क्या है एजुटेक? तो इसके नाम में बहुत बड़ा अर्थ छुपा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने बच्चों की पढ़ाई को आसान करने का प्रयास किया है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो वो किस तरीके से पढ़ाई आसान होगी, क्या करने से होगी पढ़ाई आसान। तो बेसिकली यहाँ पे हमने, जो हमारा 42 साल का रिसर्च ये कहता है कि बच्चों को दो मुश्किलें आ रही है, और अगर इन दो मुश्किलों का सॉल्यूशन अगर हम दे पाते हैं, दो इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट्स है, और वो अगर उनको उसका सॉल्यूशन मिल गया तो पढ़ाई मजेदार बन जाएगी, हर एक बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा, और अल्टीमेटली उसका एकेडमिकल स्कोर बढ़ेगा। तो क्या वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दो पेन पॉइंट्स है, दो मुश्किलें हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो क्या है, वो है, सबसे पहला वो है टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत सारे बच्चों को स्कूल में सिखाया हुआ टॉपिक समझ में ही नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला ये बड़ा पेन पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चों को सिखाया हुआ समझ में नहीं आता, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा, समझ में आने के बाद, टॉपिक समझ में आया इसी के चलते उसे मार्क्स नहीं मिलते, तो टॉपिक समझ में आने के बाद उसे वो याद रखना पड़ता है, याद रखना चाहिए, याद रखना पड़ता है, यानी कि टॉपिक मेमोराइजेशन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को प्रॉब्लम देता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। तो किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं पहले प्रॉब्लम्स के ऊपर और थोड़ा डीप लेवल पे जाना चाहूंगा, और एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट बात करेंगे। तो बेसिकली अगर कोई बच्चा स्कूल में टॉप कर रहा है, उसे अगर अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर रहा है, तो इसके पीछे तीन लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहला तो वो खुद है, उसकी मेहनत है, इसी के चलते उसे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके माँ बाप है, उनका भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभा पाते हैं तो बच्चे के मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ने ही वाले हैं। और तीसरा कौन है, तो वो है टीचर, उसको सिखाने वाला टीचर। अब तीनों के कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तीनों के कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं फास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहला मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। अब स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो अगर कोई टीचर स्कूल में सिखा रहा है, किसी क्लासरूम में सिखा रहा है, तो वहां पे तीन
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे क्लासरूम में बैठे होते हैं, तीन अलग अलग प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं। वो जो तीन अलग अलग प्रकार है वो उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर हमने बनाए हैं। तो सबसे पहला बच्चा वो होता है जिसे हम कहेंगे फास्ट लर्नर। ये वो बच्चा है जिसे कोई भी टॉपिक एक बार सिखाया जाए तो भी समझ में आता है। अब ये पहला बच्चा है। अब ये बच्चे कम होते हैं, ये बच्चे कम होते हैं। और इनका प्रॉब्लम क्या होता है कि इनके दिमाग में ऑलरेडी फिट हो चुका है कि यार मैंने एक बार पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया। तो ये वो चाइल्ड होता है, ये वो स्टूडेंट होता है, वो कभी रिपीटेशन में पढ़ाई नहीं करता, कभी रिवीजन नहीं करता, कभी प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस में वो रहता है। और इसी के चलते वो केयरलेस मिस्टेक एग्जाम में करता है। तो इसकी ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या, अगर प्रकार का अगर कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा है, वो होता है मीडियम लर्नर। अब ये वो बच्चा है जिसे कोई भी टॉपिक एक बार सिखाया जाए तो पार्शियली समझ में आता है, पार्शियली यानी कि 50% समझ में आता है। और इसी के चलते वो कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि उसे पूरी तरह वो टॉपिक समझ में नहीं आया, इसीलिए वो कंफ्यूजन में रहता है। और वही कंफ्यूजन के साथ वो पढ़ाई करता है, और उसी कंफ्यूजन के साथ वो एग्जाम भी देता है। और इसी के चलते कभी उसे अच्छे मार्क्स आते हैं, और जो टॉपिक समझ में आया उसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और जो टॉपिक समझ में नहीं आया, वो अगर उसका क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उसमें उसके मार्क्स कम आते हैं। अब तीसरा जो स्टूडेंट होता है जो क्लासरूम में बैठा होता है, उसे कहते हैं स्लो लर्नर। ये वो बच्चा है जिसे कोई भी टॉपिक एक बार सिखाने से कुछ भी समझ में नहीं आता, बहुत कम समझ में आता है। तो अब ये वो बच्चा है कि जिसे दिख रहा है कि क्लासरूम में बाकी के बच्चों को कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के चलते वो ऑलरेडी प्रेशर में रहता है, उसका कंपैरिजन ज्यादा होता है। और इससे वो कोई भी टॉपिक रिपीटेशन में जब तक सिखाया नहीं जाए तब तक उसे वो समझ में नहीं आता। और इसका कंपैरिजन जब बार बार किया जाता है बाकी बच्चों के साथ, तो इसका पढ़ाई के प्रति और वो दूर भागने लगता है, इसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह जीरो हो जाता है। अब ये तीनों प्रकार के जो बच्चे हैं, इनके तीन अलग अलग प्रॉब्लम है। लेकिन इन तीनों प्रकार के बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाना चाहिए क्लासरूम में, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। एक टीचर जो होती है क्लासरूम में सिखा रही होती है, वो तीनों प्रकार के बच्चों को एक ही सिस्टम से एक ही प्रकार से सिखाती है। तो इसका फायदा किसी को भी नहीं होता, नुकसान ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। हमने जो लर्निंग सिस्टम डिजाइन की है, यहाँ पे तीनों के प्रॉब्लम कंसीडर करके हमने हमारा लर्निंग सिस्टम डिजाइन किया है, जहां पे ये तीनों बच्चों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा, जब मैं प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे बस आपको प्रॉब्लम बताने का काम किया है। अब दूसरा बात करेंगे हम टीचर पेरेंट्स की। अब देखो, बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि मैंने मेरे बच्चे को चांगे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया, मेरा काम बन गया। जी नहीं। एक्चुअली पेरेंट्स का आगे चल के और एक काम भी है। एक्चुअली तीन इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स को प्ले करना होता है। तीन इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां होती है जो उनको निभानी होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, उन्हें देखना पड़ता है, देखना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा डेली पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मॉनिटरिंग करने आना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर लेवल के कर रहे हैं, नीचे तक डीप लेवल तक मॉनिटरिंग उनका नहीं हो रहा है। ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर हम देखेंगे तो अपने चाइल्ड का उनको ठीक से एनालिसिस करने को आना चाहिए कि क्या उसे समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक उसको समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या गलतियां वो कर रहा है, क्या गलतियां उससे हो रही है। और इसी के चलते उसका एनालिसिस होना चाहिए। वो एनालिसिस पेरेंट्स की तरफ से होता हुआ नजर नहीं आता। और तीसरा, अगर मैं बात करूं, तो हो सके तो बच्चे की पढ़ाई लेने को आनी चाहिए, बच्चे की पढ़ाई लेने को उनको आनी चाहिए। लेकिन ये तीनों रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के तरफ से नहीं होते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी है जिनका एजुकेशन ही हुआ नहीं है। अब जिनका एजुकेशन ही अगर हुआ नहीं है, तो वो बच्चों को ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह निभा नहीं पाते। अब जिनका एजुकेशन हुआ है वो लोकल लैंग्वेज में हुआ है। अब लोकल लैंग्वेज में यानी कि अब देखो, महाराष्ट्र में है तो मराठी मीडियम में एजुकेशन हुआ है, और बच्चे को सेमी इंग्लिश या फिर इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलवाया है। अब उनका प्रॉब्लम ये है कि ना वो बच्चों की ठीक से पढ़ाई ले पाते हैं, ना ठीक से एनालिसिस करा पाते हैं। क्योंकि पहले तो उनको खुद पढ़ना होता है और फिर उनको पढ़ाना होता है, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर आता है। और जो हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स है, वो ठीक तरीके से बच्चों को पढ़ा पा सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रोफेशन में इतने बिजी है क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। अब इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एजुटेक लेके आया है। एजुटेक ने जो लर्निंग सिस्टम डिजाइन की है, उस लर्निंग सिस्टम में कोई भी कैटेगरी का पेरेंट होगा, वो तीनों रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेली बेसिस पे निभा सकता है। वो बच्चों की पढ़ाई भी ले सकता है, वो ठीक से एनालिसिस भी कर सकता है, और मॉनिटरिंग भी कर सकता है। अब तीसरी बात करूंगा, तीसरा पर्सन जिसके ऊपर बच्चे का करियर डिपेंड है, मार्क्स डिपेंड है, वो है टीचर। अब टीचर की बहुत
जबरदस्त इच्छा होती है बच्चों को पढ़ाने की। टीचर बहुत अच्छे तरीके से प्रयास भी करते हैं बच्चों को पढ़ाने के, लेकिन उनके पास उनके को कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? सबसे पहला, कि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम दिया गया है। जैसे कि हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट के टीचर को एक पीरियड अलॉट किया गया होता है, और उसका जो टाइम होता है वो 35 से 40 मिनट का ही होता है। यानी किसी भी टीचर के पास 35 से 40 मिनट ही होते हैं कि पूरे दिन में वो अपने सब्जेक्ट को सिखाने के लिए। और इसी तरह पूरे साल भर में उनको वो पूरी तरह वो सिलेबस कवर करना होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि स्कूल में बहुत बार कई बार बच्चे एब्सेंट रह जाते हैं, कई बार कभी कभी टीचर भी एब्सेंट रह जाते हैं। फिर एकेडमिक के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी स्कूल में बहुत सारी होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, गैदरिंग एक्टिविटी होती है, और बहुत सारे फेस्टिव सीजन्स भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारी छुट्टियां भी होती है, एग्जाम्स होते हैं। इसी के चलते टीचर के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है किसी भी टॉपिक को, चैप्टर को सिखाने के लिए, और इसी के चलते वो कोई भी चैप्टर को रिपीटेशन में नहीं सिखा सकते। वो सिर्फ एक बार सिखा सकते हैं, और अगर वो सिर्फ एक बार सिखा पाते हैं तो उसका फायदा सीधा डायरेक्टली सिर्फ फास्ट लर्नर को होने वाला है, मीडियम और स्लो लर्नर को होने वाला नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि उनके पास वो प्रेशर होता है किसी भी हालत में पूरे साल भर में वो सिलेबस को कवर करने का। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा होती है क्लासरूम में कि वो हर एक स्टूडेंट को पर्सनली अटेंड नहीं कर सकते, पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है। और साथ ही में अगर किसी दिन कोई स्टूडेंट एब्सेंट रह जाता है तो वो स्टूडेंट उस दिन जितना भी स्कूल में सिखाया है वो उसने लाइफ टाइम के लिए मिस कर दिया है। अभी उसे बाद में दोबारा स्कूल की तरफ से उसे कोई भी वो चैप्टर, वो टॉपिक उस दिन जो सिखाया है वो दोबारा कोई सिखाने वाला नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान स्टूडेंट का होता है, जस्ट बिकॉज वो एब्सेंट रहा। और एक ही सिस्टम से वो सभी प्रकार के बच्चों को सिखाया जाता है, और इसी के चलते नुकसान होता है। अब इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक डिजिटल टीचर बनाया है। अब ये जो डिजिटल टीचर है वो 24, एक ऐसा डिजिटल टीचर जो स्टूडेंट के साथ, आपके चाइल्ड के साथ 24/7 कनेक्टेड रहेगा। एक ऐसा डिजिटल टीचर जिसे कोई भी टॉपिक वो ऑर्डर किए, कोई स्टूडेंट ऑर्डर करे कि मुझे टॉपिक सीखना है, तो एक ऐसा डिजिटल टीचर जो कोई भी टॉपिक एक बार नहीं 100 बार भी सिखा सकता है। इस कभी भी सिखा सकता है, रात को भी सिखा सकता है, सुबह भी सिखा सकता है। इस तरीके की लर्निंग सिस्टम हमने डिजाइन की है, जिसके चलते ये सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनको मिल जाता है। तो हमारा जो लर्निंग सिस्टम है इसको हमने नाम दिया है फिजिकल लर्निंग सिस्टम। अब ये फिजिकल नाम इस तरीके से दिया है कि यहाँ पे हमने जो पुराना पढ़ाई करने का जो तरीका है बच्चों का, जो था रीडिंग एंड राइटिंग, उसे डिसकंटिन्यू नहीं किया है, उसे कंटिन्यू किया है। वो अच्छा है लेकिन वो 100% एफिशिएंट नहीं है। उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने वहां पे डिजिटल मोड को भी ऐड कर दिया है, जिससे उसकी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और इसी के चलते हमने कंबाइन किया है फिजिकल और डिजिटल को, और दोनों को कंबाइन करके एक नया लर्निंग सिस्टम डिजाइन की है जिसका नाम है फिजिकल लर्निंग सिस्टम। अब इसके पीछे जो साइंस है वो डॉक्टर एडगर डेल इनका हमने लिया है। डॉक्टर एडगर डेल ये वो शख्सियत है जिन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत रिसर्च किया, अमेरिका के पायोनियर रह चुके हैं एजुकेशन सिस्टम के। और बच्चों के पढ़ाई के ऊपर रिसर्च करने के बाद उनको एक चीज समझ में आई कि कोई भी टॉपिक अगर बच्चा सिर्फ आंखों से पढ़ लेता है, सिर्फ आंखों से कोई भी टॉपिक वो पढ़ लेता है, तो सिर्फ 20% उसे वो टॉपिक समझ में आता है भविष्य में और याद रहता है। उसी टॉपिक को अगर वो आगे चल के लिखता है, हाथों से लिखता है, तो वो 30% उसको समझ में आता है और भविष्य में लगभग याद रहता है। लेकिन उसी टॉपिक को अगर वो कलरफुल इमेजेस के साथ, विजुअल्स के साथ, एनिमेशंस के साथ समझ लेता है, तो उसी उसकी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन कैपेसिटी लगभग 40 से 50% तक बढ़ जाती है। अब देखो हमारा ब्रेन का जो लैंग्वेज है वो इमेजेस का है। जितना ज्यादा हम पिक्चर्स के माध्यम से अगर ब्रेन को फीड करेंगे उतना आसानी से वो इजीली ग्रास्प करेगा और लंबे समय तक वो याद रख पाएगा। तो हमने क्या किया है कि हमने इन तीनों मोड ऑफ लर्निंग को एक साथ ऐड कर दिया है, कि जहां पे बच्चा हमारे फिजिकल लर्निंग में पढ़ेगा भी, लिखेगा भी, और ऑडियो विजुअल्स के साथ वो उस टॉपिक को देखेगा भी, महसूस भी करेगा, जिससे उसकी टॉपिक समझने की और याद रखने की कैपेसिटी लगभग 90% तक इंप्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे जो बोर्ड्स हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं, यहाँ पे सबसे पहला हमने सीबीएसई बोर्ड को इन्वॉल्व किया है, इंग्लिश मीडियम, फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, फिर स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश मीडियम, फिर स्टेट बोर्ड मराठी मीडियम,
और सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, तो इन सभी बोर्ड्स को यहाँ पे हमने इन्वॉल्व किया है। और हमारा जो प्राइम फोकस है वो है मैथ्स और साइंस के ऊपर। तो मैथ्स और साइंस के ऊपर हमने कोर्सेज डिजाइन किए हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये फिजिकल लर्निंग। अब फिजिकल लर्निंग, जैसे मैंने पहले कहा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल प्लस डिजिटल। तो सबसे पहले मैं डिजिटल के बारे में बात करूंगा। यहां पे हमने एक मोबाइल का ऐप डिजाइन किया है जिसका नाम है ऑल लर्न एक्टिव ऐप। इस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बैकएंड में हमने लगभग 70 लोगों की टीम हमने यहाँ पे हायर की है, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स है, वीडियोग्राफर है, वीडियो एडिटर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और साथ ही में हमने हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई में बनाया है। वहां पे इन टीचर्स को, सभी टीम को इनवाइट करके लगभग 50,000 से भी ज्यादा वीडियोस को हमने रिकॉर्ड किया है। अब ये वीडियोस इस तरीके से बनाए हैं कि जहां पे टीचर को हमने सामने बिठाया है और कैमरा को सामने रख के टीचर पढ़ा रहे तो हमने उसका रिकॉर्डिंग कर दिया है। और साथ ही में रिकॉर्डिंग इस तरीके से किया है कि किसी चैप्टर में अगर 10 टॉपिक है तो हर टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो कि 5 मिनट से लेके 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा हर एक वीडियो। फिर इस हर एक वीडियो को हमने एडिट किया है। एडिट इस तरीके से किया है कि जब वीडियो प्ले होगा तब आपको हाफ स्क्रीन में टीचर दिखाई देंगे सिखाते हुए, और हाफ स्क्रीन में टीचर जो कुछ भी टॉपिक सिखा रहे हैं उसका एनिमेशन प्ले होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर टीचर सिखा रहे हैं कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से फंक्शन करता है, तो यहाँ पे आपको हाफ स्क्रीन में टीचर दिखाई देंगे और हाफ स्क्रीन में हार्ट का पूरा एनिमेटेड इमेज दिखाई देगा। वो किस तरीके से हार्ट पंप होता है, ब्लड ब्लड कैसे फ्लो होता है, वो पूरी तरह उसको आपने उसमें आपको दिखाई देगा। और ये सभी वीडियोस के में एनिमेशन ऐड करने के बाद ये सभी वीडियोस हमने इस ऐप में अपलोड कर दिए हैं। और इसे 24/7 पर ईयर का 24/7 का एक्सेस हमने पूरी तरह बच्चों को दे दिया है, जिससे क्या होगा कि बच्चे कभी भी वो टॉपिक सीख सकते हैं। अब ये बात हुई डिजिटल की। अब मैं फिजिकल की बात करूं तो यहां पे हमने स्मार्ट वर्कबुक डिजाइन किए हैं। अब ये जो स्मार्ट वर्कबुक है, इसे मैं स्मार्ट वर्कबुक क्यों बोलता हूं, ये हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एक बनाई है, यानी कि मैथ्स के लिए अलग और साइंस के लिए अलग। ये जो स्मार्ट वर्कबुक है ये हर एक सब्जेक्ट की 200 से 400 पेजेस की एक बुक आपको मिलेगी। इस बुक के अंदर टॉपिक्स है जिसे बच्चा पढ़ सकेगा, टेक्सचुअल क्वेश्चन है जहां से उसे वो प्रैक्टिस करने के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी कि इसमें शॉर्ट आंसर, मीडियम आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, हर एक तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में, 40 से 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हैं। और अलॉन्ग विद दैट हमने टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दी है हर एक चैप्टर में। और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऐड की है वो है क्यूआर कोड। हर एक पेज पे आपको 3 से 4 क्यूआर कोड ऐड दिखाई देंगे। अब इस क्यूआर कोड के बैकएंड में हमने हर एक क्यूआर कोड के ऊपर एक वीडियो अटैच करके दिया है। यानी कि इसी ऐप के अंदर एक स्कैनर है, उसी स्कैनर से जब आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो हर क्यूआर कोड के ऊपर आपको एक वीडियो प्ले होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कोई क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो उसके बैकएंड में एक वीडियो हमने अटैच किया, वो प्ले होता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। उस सब्सक्रिप्शन अमाउंट को जैसे ही पेरेंट्स पे करते हैं, तो ईयरली सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, जैसे वो पे कर देते हैं तो इसके जो ये स्मार्ट वर्कबुक है वो हम कुरियर कर देते हैं कंपनी। और 8 से 10 दिन के अंदर आपके दिए हुए पते के ऊपर पूरे पैन इंडिया कंपनी ये प्रोडक्ट डिलीवर कर देती है, ये कोर्सेज डिलीवर कर देती है। अब बुक्स घर पे आते हैं और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं। ये पूरे लर्निंग को हमने 4 अलग अलग पार्ट में बनाया है। सबसे पहला पार्ट है टॉपिक के वीडियोस। जैसे कि उसने बुक ओपन किया, बुक ओपन करने के बाद ये एक स्नैपशॉट मैंने यहाँ पे लिया है किसी बुक का, हमारे स्मार्ट वर्क बुक का, इसका पहला चैप्टर का ये फोटो मैंने यहाँ पे लिया है। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि ये फोटो पे ये पहला चैप्टर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और यहाँ पे पहला क्यूआर कोड है। स्टूडेंट ने क्या किया, अपना मोबाइल का ऐप ओपन किया और मोबाइल का ऐप ओपन करने के बाद उसके अंदर एक स्कैनर है, उस स्कैनर से सबसे पहले उसने सभी ये टॉपिक्स पढ़ लिए। और पढ़ने के बाद ये पहला क्यूआर कोड, पहले टॉपिक का पहला क्यूआर कोड उसने स्कैन किया। जैसे ही उसने पहला क्यूआर कोड स्कैन किया, ऑटोमेटिकली वहां पे एक वीडियो प्ले होता हुआ मोबाइल में दिखाई देगा, जहां पे हमारा एजुटेक का टीचर डिटेल में वो टॉपिक
अपने स्टूडेंट को सिखाएगा। अब इसके इसका फायदा क्या है? बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट फायदे बताना चाहूंगा। सबसे पहला फायदा यह है कि ये टॉपिक उसको स्कूल में भी सिखाने वाले थे, लेकिन स्कूल में सिर्फ एक बार वो टॉपिक सिखाने वाले थे, और यहां पे वो टॉपिक वो एक बार नहीं 100 बार भी हमारे टीचर से सीख सकता है, जब जी चाहे सीख सकता है, रात को सीख सकता है, सुबह सीख सकता है। दूसरा फायदा ये है कि स्कूल में ये टॉपिक सिखाते समय अगर वो एब्सेंट रहा तो बाद में दोबारा उसे वो कोई टॉपिक सिखाने वाला नहीं था। लेकिन अगर वो 4 दिन स्कूल नहीं जाता है तो 4 दिन के सिखाए हुए सभी मिस किए हुए सभी टॉपिक वो घर पे बैठ के सीख सकता है एजुटेक के टीचर से। और तीसरा फायदा ये है कि स्कूल में जो बच्चे उसके क्लासमेट्स है वो ये टॉपिक सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग से सीखेंगे। ये चाइल्ड एजुटेक का स्टूडेंट इसके एक कदम आगे रीडिंग और राइटिंग के साथ एनिमेशन के साथ जब वो सीखेगा तो बाकी बच्चों से उसे ज्यादा ही ये टॉपिक समझ में आएगा। तो ये हो गया पहला टॉपिक के वीडियोस। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट, अगर उसने क्या किया, सभी टॉपिक, एक चैप्टर में अगर 10 टॉपिक है तो सभी टॉपिक के वीडियोस उसने देख लिए। अब दूसरा पार्ट में हर टॉपिक के नीचे हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, और उस क्वेश्चन को लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए यहां पे हमने कुछ स्पेस दिया है। अब उसे क्या करना है कि पेन पेंसिल लेना है और हर क्वेश्चन के आंसर लिखना शुरू करना है। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि जब वो लिखेगा तो लिखने से उसके मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी। दूसरा फायदा यह है कि यहाँ पे हमने वही क्वेश्चंस दिए हैं जो उसे एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर वो यहीं पे घर पे बैठ के ही वो किसी क्वेश्चन के आंसर बिना देखे लिखेगा तो एग्जाम के प्रैक्टिस उसकी वो यहीं पे हो जाएगी, आगे चल के उसको एग्जाम में आसानी होगी। तीसरा फायदा, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर उसे लिखने को नहीं आ रहा है तो हर क्वेश्चन के राइट साइड में फिर से हमने क्यूआर कोड दिया है। उस क्यूआर कोड को जैसे ही वो स्कैन करेगा तो यहाँ पे फिर से एक वीडियो प्ले होगा जहां पे हमारा एजुटेक का टीचर डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ये डिटेल में सिखाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो हर अगर किसी चैप्टर में 40 सवाल है तो हर सवाल के लिए हमने क्यूआर कोड दिया है, तो हर क्यूआर कोड के ऊपर हर सवाल का जवाब वीडियो फॉर्म में हमने दे दिया है। तो इसी के चलते उसने 40 से 50 सवालों के जवाब लिखे, और किसी सवाल का जवाब अगर लिखने को नहीं आ रहा तो उसके वीडियो उसने देखे और पूरी प्रैक्टिस उसने कर ली। जैसे वो कर लेता है तो तीसरा पार्ट है असेसमेंट। तो एज अ पेरेंट, हम एज अ पेरेंट को हम बोलते हैं कि आप हर क्यूआर को बुक का हर चैप्टर का लास्ट का जो क्यूआर कोड है उसे जैसे आप स्कैन करिए, और स्कैन करने से वहां पे एक टेस्ट शुरू हो जाएगी। अब ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट क्या है, तो एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट है, और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर डिपेंड है। अगर उसने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे तरीके से पूरा किया रहेगा तो वो पेरेंट अपने चाइल्ड को सामने बिठा के ये टेस्ट ले सकते हैं। चाइल्ड को बस क्या करना है, ये एग्जाम को कंडक्ट अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और कैसे करना है, तो सवाल पूछना है, सवाल पढ़ना है, और 4 सवालों में से जवाब देना है, चूज करना है। तो जैसे ही ये सवाल टेस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इमीडिएट रिजल्ट आता है। मान के चलते कि फॉर एग्जाम्पल उसे 20 सवाल पूछे गए थे, और 20 में से उसके 15 सवालों के जवाब सही निकले हैं, तो जो 5 गलत निकले हैं, सिर्फ गलत जवाब के नीचे ही वीडियो लिंक आती है, और उस वीडियो लिंक में उसका सही जवाब क्या है उसका वीडियो प्ले होता है, जहां पे हमारा एजुटेक का टीचर डिटेल में उसका सही जवाब क्या है वो सिखाएगा। तो इस तरीके से जितने सवालों के जवाब गलत निकले हैं, जगह पे वहां पे वीडियो देख के उसका करेक्शन किया जा सकता है, और एज अ पेरेंट को भी समझ में आएगा कि मेरे बच्चे को कितना ये चैप्टर समझ में आया है, कितना उसने पढ़ाई की है, कहाँ भी पे वो गलती कर रहा है, वो उनको इस असेसमेंट टेस्ट से समझ में आ जाएगा। और उसी के साथ फिर लास्ट पार्ट रहता है, वो क्या है, तो वो है बेसिकली हमारा लाइव सेशंस। इस लाइव सेशंस में हम डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेते हैं, लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं जहां पे डिटेल में वो टॉपिक सिखाया जाता है, पूरा चैप्टर फिर से सिखाया जाता है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट हम क्विज कंडक्ट करते हैं, तो क्विज के फॉर्मेट में सिखाया जाता है। तो हर हफ्ते में हम 3 से 4 बार, 2 से 4 बार हम क्विज कंडक्ट करते हैं, और इस क्विज का शेड्यूल हर 15 दिन पहले ही हम डिक्लेयर कर देते हैं ऐप में कि कौन से दिन, कौन से तारीख दिन, कौन से शाम को कौन से टॉपिक के ऊपर हम क्विज लेने वाले हैं। और यहीं पे हम क्विज कंडक्ट करते हैं जहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे बैठते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड रहेगा तो पूरे इंडिया के बच्चे बैठते हैं,
और स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र का रहेगा तो महाराष्ट्र के बच्चे बैठते हैं उस स्टैंडर्ड के। और यहाँ पे हम उस टॉपिक के ऊपर क्विज कंडक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो बच्चे टॉप करते हैं वो उनको हम स्कॉलरशिप, कैश में स्कॉलरशिप देते हैं। अब ये जो कैश में हम स्कॉलरशिप देते हैं, वो आपको लगता रहेगा कि टॉप 3 टॉप 4 बच्चों को देते होंगे, तो जी नहीं, हम 40% बच्चों को देते हैं। यानी कि हमें पता नहीं होता है कि कितने बच्चे क्विज में बैठेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे बैठे हैं, तो पहले 40 बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे देते हैं, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने देते हैं? तो जो 40th रैंक होल्ड करता है उसे हम 30 रुपीज देते हैं, जो फर्स्ट रैंक स्कोर करता है उसे हम 150 रुपीज देते हैं। तो यहाँ पे एक चाइल्ड को मोटिवेशन मिले, अगली क्विज के लिए वो और ज्यादा पढ़ाई करे, इसी के चलते हम ये कंडक्ट करते हैं। और ये हफ्ते में 2 से 4 बार होता है। तो इसके चलते पूरे साल भर में हमारे पास ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक साल भर में कोई 5,000, कोई 8,000, कोई 12,000 स्कॉलरशिप जीतता है। कैश में, कैश में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो कि वैलेट से आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से जो बच्चे टॉप करते हैं उनको, उनका हम फ्लायर बनाते हैं, और हमारा जो एजुटेक का पैन इंडिया का जो चैनल है व्हाट्सएप का, वहां पे हम ये सभी चैनल पे हम इन सभी को प्रमोट करते हैं। और प्रमोट करके बच्चों को एक, ताकि उनको एक एनकरेजमेंट मिले, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले पढ़ाई करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये सारा सिस्टम चलता है। अब बात आती है रिजल्ट्स की, क्या क्या सचमुच इससे कुछ रिजल्ट आया है, क्या सचमुच बच्चों में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, सक्सेस स्टोरीज है। ये एक चाइल्ड थी जिसका नाम है अंजलि बनगर, जो ज्योमेट्री में खासकर बहुत स्ट्रगल कर रही थी। 10th स्टैंडर्ड में ये उसका फर्स्ट सेमेस्टर का स्कोर है, जहां पे उसने ओवरऑल 77% स्कोर किया है, और ज्योमेट्री में आउट ऑफ 40 उसने सिर्फ 14 मार्क स्कोर किया है। अब यहाँ पे हमने उसे जनवरी में ये कोर्स दिया था, सिर्फ 45 डेज बचे थे, और 45 डेज उसने सिर्फ यहाँ पे पूरा हमारा ज्योमेट्री का जो सब्जेक्ट है उसको उसने डिटेल में पढ़ाई की, और ओवरऑल सभी बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई की। तो रिजल्ट क्या आया? सिर्फ 45 डेज पढ़ाई करने के बाद, ये कोर्स को यूज करने के बाद जो रिजल्ट आया बोर्ड एग्जाम का, जहां पे उसने 91% स्कोर किया। फर्स्ट सेमेस्टर में 77 परसेंटेज थे, सेकेंड सेमेस्टर में उसने 91% स्कोर किया। और जो ज्योमेट्री थी उसमें आउट ऑफ 40 उसने 37 मार्क स्कोर किए। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो इतना बड़ा बदलाव उसके एकेडमिकल स्कोर में आया सिर्फ 45 दिन मेहनत, 45 दिन की पढ़ाई में। और एक मेरे पास सक्सेस स्टोरी है जहां पे एक श्रेयस ढवले नाम का एक स्टूडेंट था हमारा, जो कि पूरी तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट पूरी तरह था, और इसी के चलते स्कूल ने उसे कुछ ग्रेस मार्क्स देके किस तरीके से पुश किया था 10th स्टैंडर्ड को। 9th स्टैंडर्ड में उसे सिर्फ 38.66 मार्क्स थे, और इसी के चलते उसको बहुत टफ जा रहा था पढ़ाई करना। और इसी के बाद अगर मैं बात करूं तो उसने पूरे साल भर हमारा एजुटेक के कोर्स से उसने पढ़ाई की, फिजिकल लर्निंग का उसने पूरी तरह फायदा उठाया। और रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट इस तरीके से आया कि जब बोर्ड का एग्जाम निकला, बोर्ड का रिजल्ट आया, तो वहां पे पूरे साल भर एजुटेक से पढ़ाई करने के बाद उसे 9th स्टैंडर्ड में जो 38% उसने स्कोर किए थे, जो अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम में उसने स्कोर किए 84%। सो दिस इज मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। 38%, 38% से डायरेक्टली 84%। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उसके एकेडमिकल स्कोर में आया। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे प्राइजेस की। तो यहाँ पे अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 6th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, हमारा 8th स्टैंडर्ड तक एक अलग प्राइस रेंज है, और 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए अलग प्राइस रेंज है पर ईयर के हिसाब से, हर एक साल पर ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पे मैथ्स और साइंस के लिए मैंने जितना भी अभी बताया वो पूरा सब बुक्स, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज, सब चीजें आपको ऑल इंक्लूसिव हमने एक साल का हमने कॉस्ट रखा है 7,999 रुपए, जो कि एक दिन का होता है सिर्फ 21 रुपए। यानी कि इफ वी डिवाइड 7,999 रुपीज विथ 365 डेज, तो पर डे सिर्फ 21 रुपए का कॉस्टिंग आता है। तो 21 रुपए यानी एक सब्जेक्ट के लिए 10 रुपया। तो 10 रुपए में आप अपने बच्चे को एक ऐसा डिजिटल टीचर कनेक्ट करके दे रहे हो जो 24/7 बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेगा, ओनली विथ 10 रुपीज पर सब्जेक्ट। अब मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड की बात करूं तो वहां पे हमने कॉस्टिंग रखी है 14,999।
14,999 में पूरा साल भर के बुक्स मिलेंगे, और पूरे जो मैंने अभी अब तक जो प्रोजेक्ट बताए वो उसमें सब चीज़ें ऑल इंक्लूसिव उनको मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ 365 से, तो इसका प्राइस रेंज जो आता है वो आता है 40 रुपया। यानी कि 40 रुपया पर सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ 20 रुपीज पर डे। 20 रुपीज पर डे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे डिजिटल टीचर को जोड़ के दे रहे हो जो 24/7 कनेक्टेड रहेगा। फिर सीबीएसई में हिंदी मीडियम के लिए हमने जो प्राइस रखा है वो रखा है 7,999, 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, वो प्राइस हमने रखी है 7,999 रुपीज, जिसमें हमने लैंग्वेजेस भी ऐड कर दिए हैं। फिर मारा 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए हमने रखा है 14,999। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेमी इंग्लिश मीडियम, उसकी हमने प्राइस रखी है 5th to 8th स्टैंडर्ड 7,999। 9th और 10th स्टैंडर्ड की हमने कॉस्ट रखी है 14,999। और मराठी मीडियम जो 8th 9th 10th स्टैंडर्ड है उसके लिए हमने प्राइस रखी है 7,999, जिसमें पूरे साल भर के बुक्स और कोर्सेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें मिलती है। क्या मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है आप सब लोगों को? हेलो, क्या मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है? क्योंकि मुझे मैसेज आ रही है कि आवाज़ कम है वगैरह वगैरह। एम आई ऑडिबल? पूरी तरह मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है? कोई बताएगा कंफर्म करके? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। यस, तो बेसिकली ये हो गई बात पैकेजेस की। अब मैं आगे चलता हूँ, और कुछ यूनिवर्सल पैकेजेस भी हमने डिजाइन किए हैं। अब ये जो यूनिवर्सल पैकेजेस है, ये यूनिवर्सल पैकेज किस तरीके से है, तो जहाँ पे बेसिकली बहुत सारे लोगों को इंग्लिश पढ़ने को आता है, टाइप करने को आता है, लिखने को आता है, लेकिन बात करने को नहीं आता। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक स्पोकन इंग्लिश का एक सिंपल कोर्स बनाएं। सिंपल यानी कि आसान भाषा में, जहाँ पे हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, जहाँ पे हम दो वीडियोस के माध्यम से हम अच्छे तरीके से, जैसे दो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और एक एक बंदा गलती कर रहा है तो दूसरा उसे सिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने लगभग 30 चैप्टर में से 300 से भी ज्यादा, लगभग 500 वीडियोस हमने डिजाइन किए हैं। और ये जो 400 से 500 वीडियोस से एक अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बात करना सीख सकते हो। तो ये 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक सबके लिए ये कोर्स हमने डिजाइन किया है, जिसका जो टाइम लिमिट है वो 18 महीने का है। और इसकी प्राइस हमने रखी है 7,999 रुपए। तो 7,999 में आपको वो पूरा कोर्स मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एमएस ऑफिस की, तो इसमें आपको 3 कोर्स मिलेंगे, जिसमें पूरी तरह आपको मिलेगा बेसिकली एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। तो इसकी भी प्राइस हमने रखी है 7,999। और एक कोर्स हमने जो रखा है वो है एडवांस एक्सेल, जो कि आजकल आईटी कंपनीज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या फिर जितने भी लोग अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनी उसकी डिमांड कर रही है एडवांस एक्सेल कोर्स की। तो उसकी कीमत भी हमने रखी है 7,999। तो इस तरीके से ये हो गया पूरा पैकेजेस। अब मैं बात करूंगा और एक कोर्स की, जिसका नाम है लाइफ एजुकेशन कोर्स। ये जो लाइफ एजुकेशन कोर्स है, ये बहुत ही अलग लेवल का कोर्स है दोस्तों, जो हमने डिजाइन करने का सोचा, और इसमें बहुत हमारी मेहनत लगी है। और इसमें बहुत बड़े लेवल पे इसके हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लाइफ एजुकेशन कोर्स की क्या जरूरत है दोस्तों? हमारे लाइफ में 3 अलग अलग किस्म के एजुकेशन होते हैं। जो पहला होता है वो 10वीं तक का होता है, जिसे हम कहेंगे एकेडमिकल एजुकेशन, जो कि सबका सेम होता है। फिर 10वीं के बाद कोई हर एक अपना अपना स्ट्रीम चुनता है, कोई कॉमर्स, कोई साइंस, कोई आर्ट्स, और वहां पे वो अगले 3 4 साल 5 साल पढ़ाई करता है और एक प्रोफेशनल डिग्री अचीव करता है, क्वालिफाई लेता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, और एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। और प्रोफेशनल डिग्री मिलने के बाद जब वो बंदा मार्केट में आता है और पैसे कमाना शुरू कर देता है, तो ये जो जिंदगी है वो अपने उसके लाइफ में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस देना शुरू कर देती है। और ये जो चैलेंजेस है उसको किस तरीके से फेस करना है, इसका कोई भी सॉल्यूशन ना का हमें कभी स्कूल में, ना हमें कभी यूनिवर्सिटी में किसी सिखाया नहीं जाता है। और इसी के चलते हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते। तो ये जो चैलेंजेस है, जहाँ पे हमें ना कभी किसी स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल सिखाया है, ना किसी स्कूल में हमें पीपल मैनेजमेंट स्किल सिखाया है, ना किसी यूनिवर्सिटी में हमें डिसीजन मेकिंग स्किल सिखाया है, ना किसी
यूनिवर्सिटी में ना हमें कभी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सिखाया है, ना हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, हम लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, किस तरीके से रिलेशंस को बिल्डअप करना है, किस तरीके से चैलेंजेस को टैकल करना है, किस तरीके से उसे फेस करना है, किस तरीके से आइडियाज को डेवलप करना है। ये चीजों को ना कोई यूनिवर्सिटी ना कोई स्कूल सिखाती है। और ये रियल लाइफ स्किल्स है। और ये रियल लाइफ स्किल्स ना होने की वजह से बहुत सारे लोग क्वालिटी होने के बावजूद, बहुत सारे हुनर होने के बावजूद, पोटेंशियल होने के बावजूद जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो और इसी के चलते वो हर बार स्ट्रेस में रह जाते हैं। तो किसी के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस में रहते हैं, किसी के फैमिली लाइफ में वो स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग स्किल है। ये एक स्किल है, रिलेशन किस तरीके से बिल्डअप करना है, किस तरीके से लोगों को आकर्षित करना है, किस तरीके से लोगों को एक रिलेशन एक जोड़ के रखना है, वो अपने लाइफ पार्टनर से होके अपने लाइफ में हर एक रिलेशन को किस तरीके से मेंटेन करना है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। और इसी के चलते वहां में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों का प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, ऑफिस के पॉलिटिक्स से वो तंग आ चुके हैं। या फिर अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे उनको ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंपटीशन से तंग आ चुके हैं, बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो एम्प्लॉय है उससे बिजनेस नहीं निकलता, ज्यादा बिजनेस काम नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। तो इन सभी अलग अलग चीजों के ऊपर हर एक इंसान अपने अपने लाइफ में किसी ना किसी के फेज में कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है। तो किसी को पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, या फिर किसी को प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है। तो यहां पे हमने सोचा कि एक सफल इंसान कौन हो सकता है। तो सफल इंसान वही हो सकता है जो अपने पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल हो, अपने फैमिली लाइफ में भी सक्सेसफुल हो, और अपने प्रोफेशनल लाइफ, तीनों लाइफ में वो सक्सेसफुल हो। और इन तीनों लाइफ में अगर कोई बंदा सक्सेसफुल होता है तो वो एक लाइफ मैक्सिमाइजेशन लेवल पर लेकर हो जाता है। एक अलग लेवल की जिंदगी वो जीता है, जो कि एक सोसाइटी में एक रोल मॉडल तैयार हो जाता है। तो आप अगर एक रोल मॉडल बनना चाहते हो अपने पूरे सोसाइटी में, अपने प्रोफेशन में, तो यहां पे हमने सोचा कि आज एक ऐसा कोर्स डिजाइन करें जहां पे इन तीनों लाइफ में ग्रोथ मिली जाए। और ये तीनों लाइफ में ग्रोथ को बिल्डअप करने के लिए, वो कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए हमने यहां पे एक भगवत गीता का आधार लिया है। तो हमने जो लाइफ एजुकेशन कोर्स डिजाइन किया है, इसके पीछे जो बेस लिया है वो है भगवत गीता। अब ये जो भगवत गीता हमने बनाई है वो 21वीं सदी की 21वीं की सदी की भगवत गीता बनाई है। ये पुरानी भगवत गीता नहीं है। हाँ, भगवत गीता वही है जो पुरानी है, वही 18 अध्याय है, वही 700 श्लोक इसमें है, लेकिन इसको नए रूप में, नए अवतार में, नए भाषा में, नई इंटरप्रिटेशन के साथ हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है, जिसमें हमने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक कैरेक्टर को बिल्ड किया है जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बात कर रहे हैं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण आपसे बात करेंगे। और इस यहाँ पे इस भगवत गीता में किस तरीके से भगवत गीता का हर एक श्लोक को हमारे तीनों लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, ये हमें सिखाएंगे। तो इस तरीके से ये भगवत गीता का सिस्टम हमने डिजाइन किया है। इसका नाम भी हमने इस तरीके से दिया है, भगवत गीता फॉर ऑल। इट इज फॉर ऑल, इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक। इसे हम कोई धार्मिक पुस्तिका के तहत बेच नहीं रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे, इसे एक लाइफ मैनुअल बुक के तहत प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये एक ब्यूटीफुल ऐसी बुक हमने बनाई है। ये जो बुक है, ये बहुत ही इंडिया के सबसे बड़े प्रिंटिंग प्रेस से हमने बनाई है, हाई क्वालिटी पेपर, हाई क्वालिटी बाइंडिंग। और ये दुनिया की पहली क्यूआर कोडेड भगवत गीता है। यहाँ पे इस भगवत गीता के अंदर हमने 18 अध्याय और 700 श्लोक प्रिंट किए हैं। इन श्लोक को 3 लैंग्वेज में प्रिंट किया है। संस्कृत में प्रिंट किया है सबसे पहले, फिर उसका विस्तृत वर्णन हिंदी में, और फिर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वंस अगेन इंग्लिश में। एंड अलोंग विद दैट हमने यहाँ पे एक मोबाइल ऐप डिजाइन किया है, बीजीएफए ऐप, जहाँ पे हर एक श्लोक के यहाँ पे हमने एक क्यूआर कोड दिया है। उसी ऐप के अंदर स्कैनर से जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो हर श्लोक के ऊपर 5 अलग अलग नजरिए से वो श्लोक को एक्सप्लेन करने वाला वीडियो प्ले होगा। यानी कि हर एक श्लोक के ऊपर हमने 5 वीडियो बनाए हैं, जहां पे दो वीडियो जो होंगे वो होगा उस श्लोक का कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। 3 वीडियो जो होंगे उस श्लोक को कैसे अप्लाई करना है पर्सनल, फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ में। और ये वीडियो में कौन बताने वाला है? डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण। यानी कि भगवान श्री कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं और
इसमें आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। अलॉन्ग विद दैट हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं हर दिन मैं कहूंगा सुबह 7:30 बजे हमारा लाइव सेशन होता है। और अगर आपको ये लिंक मिली हो और पहली बार अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि जिस किसी ने भी आपको ये लिंक दी है उससे आप कल सुबह की भी आप लिंक ले लो 7:30 बजे की। यहाँ पे आप पूरी तरह देख लो सकोगे कि किस तरीके से हम डेली सिर्फ 15 मिनट, आप अगर 15 मिनट निकालते हो तो उस 15 मिनट में हर दिन हम एक श्लोक को किस तरीके से अप्लाई करना है हमारे लाइफ में ये हम सिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला हमारा ये सेशन है, मतलब ये डेली लाइव सेशन। तो इस तरीके से ये बुक का हम आपको कोट करूं मैं तो इस बुक की प्राइस आएगी, इतनी ब्यूटीफुल ये बुक है, उस बुक का प्राइस ही आ जाता है 5,000 रुपीज। इतनी ब्यूटीफुल ये बुक है। लगभग 700 श्लोक है, हर एक श्लोक के 5 वीडियो यानी कि 3,500 वीडियोज है। हर एक वीडियो का 10 रुपया भी अगर मैं चार्ज करूँ, पूरा एनिमेशन के साथ वीडियोस बनाया है डिटेल में, तो 35,000 वीडियोस के बनते हैं। और लगभग 5 साल का, हम 5 साल का आपको क्या दे रहे, पूरी तरह 5 साल का आपको वैलिडिटी दे रहे उस पूरे कोर्स का। उसके बाद भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो 500 to 1,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से। अब इसमें बेसिकली अगर हम 100 रुपए भी चार्ज करें डेली नहीं वीकली सेशन का, तो लगभग आपको 250 वीक्स मिलने वाले हैं, 250 हफ्ते मिलने वाले हैं। तो 25,000 रुपये उसका होता है। तो टोटल 65,000 का कोर्स ये हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस में, वो है 12,999, यानी कि 12,999 में आपको पूरा ये कोर्स मिल जाएगा। अब आगे जाने से पहले लास्ट का फेज बचा है मेरा 10 मिनट का, वो है कि एग्जैक्टली इसका बिजनेस प्लान क्या है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है उसको बताने से पहले मैं यहाँ पे एजुटेक का प्रोफाइल बताना चाहूंगा। कंपनी का नाम है NKCL एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी जिस पर्सनैलिटी ने शुरुआत की उसका नाम है मिस्टर नीलेश खेड़ेकर सर, जो कि यंग एंटरप्रेनर, डैशिंग बिजनेस एंटरप्रेनर है। बहुत ही यंग, एट द एज ऑफ 26 उन्होंने ये प्रोजेक्ट को डिजाइन करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ मिस्टर महेश शेट्टी, जो कि 42 साल से ट्रेनिंग एंड कोचिंग क्लासेस रन कर रहे हैं। महेश ट्यूटोरियल्स के नाम से उनका पूरा मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में उनके क्लासेस रन रन ऑलरेडी हो रहे हैं। उनके साथ बैठ के उन्होंने ये कोर्स को डिज़ाइन किया और 19 फरवरी 2022 को पुणे महाराष्ट्र से ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। अब तक 15 से भी ज़्यादा राज्यों में ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम से बच्चे को इसका फ़ायदा हो रहा है। और लगभग 65,000 से भी ज़्यादा बच्चों को ऑलरेडी इन यहाँ पे हम इस सिस्टम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, कर दिए हैं। और लगभग 65,000 से भी ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो चुका है। अलॉन्ग विद दैट मैं कहूँगा कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल लर्निंग ऐप फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग ऐप फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। तो अब इसी के चलते जिस तरीके से आज ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से स्पीड अप चल रहा है हमारा, जिस तरीके से हमारा एक्सपांशन चल रहा है, और जिस तरीके से हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं, इसी के चलते आज इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस हमारे पूरे काम को अप्रिशिएट किया और नीलेश सर को दिल्ली में बुला के उनको एक छोटा सा अवार्ड दिया, यंग अचीवर अवार्ड। वो भी हमारे यूनियन मिनिस्टर माननीय श्री नितिन जी गडकरी सर के हाथों से उनको एक छोटा सा अवार्ड मिला। तो यहाँ पे मैं उसके बारे में एक श्री नीलेश खेड़ेकर। शिक्षा शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale. अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे उनको अलग अलग तरीके के अवार्ड मिले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो नितिन गडकरी सर के हाथों से उनको अवार्ड मिला ही मिला है। फिर श्री श्री रविशंकर सर हो, जिनके हज़ारों से भी ज़्यादा स्कूल्स वो रन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारे इस प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट किया। फिर फॉर्मर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी सर हो, या फिर हमारे जाने मानी हस्ती बॉलीवुड के हो, या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो, जगह जगह पे उनको अवार्ड रिवॉर्ड मिलते रहते हैं। अब बात करूंगा मैं लास्ट के 7 से 8 मिनट, जहाँ पे मुझे बात करनी है एक बढ़िया सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकते हो और एक बड़े लेवल पे अपना एक पैसिव रेसिड्यू इनकम सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखो, आजकल हमारे लाइफ में हम सब लोग भागम दौड़ी कर रहे हैं पैसों के लिए, एंड वी नीड मनी टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। सबसे पहले तो हमारे हमारे कर्जे चुकाने, इसलिए हमें पैसा चाहिए।
दूसरा, कर्जों के बाद हमारे हमारी जरूरतों को पूरा करना है, इसीलिए हमें पैसा चाहिए। और अगर ये दोनों दोनों पूरे हुए हुए तो हमारे सपनों को पूरा करना है, इसी के लिए हमें पैसा चाहिए। और इसी के चल रहे हमारी भागम दौड़ी चल रही है। तो इस भागम दौड़ी में कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बहुत सारी चीजें कर रहा है। मेरा ये कहना है कि क्या आपका इनकम सोर्स सिक्योर है? क्या आपका सोर्स इनकम सोर्स सिक्योर है? सिक्योर यानी कि क्या आप दावे के साथ कह सकते हो कि जो मेरा इनकम सोर्स है वो लाइफ लॉन्ग चलने ही वाला है? जिस तरीके से अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको पता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आपको भी पता है कि एआई टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, और जिस तरीके से डे बाय डे मैसिव ले ऑफ्स होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जॉब में कोई सिक्योरिटी पहले जैसी बची नहीं है। रही बात आईटी में, तो आईटी में भी आज सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी बची है। रही बात अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको भी पता है कि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, बिग प्लेयर्स मार्केट में उतर रहे हैं। पहले सबको लगता था कि 20 साल पहले मेरा एक किराने का दुकान है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन अभी देखो बिग प्लेयर्स उतर गए हैं, ऑनलाइन में जेप्टो ब्लिंकिट आ गए हैं, और बहुत बड़ा किराने दुकानदार भी आज पीछे रह गया है। ऑनलाइन परचेस हो रहा है, बिग प्लेयर्स आ गए हैं, तो हमारा बिजनेस दिन ब दिन श्रिंक होते जा रहा है। तो सबको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की जरूरत है, सबको लगता है कि एक इनकम सोर्स अलग चाहिए। तो बहुत सारे लोग आज जॉब भी कर रहे हैं तो वो बिजनेस खड़ा करने के पीछे सपना देख रहे हैं कि मुझे एक बिजनेस खड़ा करना है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस अगर आप खड़ा करते हो तो उसको लिए कैपिटल चाहिए सबसे पहला, और कैपिटल के साथ एक रनिंग कॉस्ट आ जाती है। कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, फॉर एग्जांपल आप एक कोई दुकान शुरू करते हो, कोई भी ऑफिस शोरूम शुरू करते हो, तो कस्टमर आए ना आए, ग्राहक आए ना आए, आप माल बेचो ना बेचो, हर महीने की आपकी एक ओवरहेड एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो रहेंगे आपके उस ऑफिस का, शॉप का आपका रेंट आ जाता है, एम्प्लॉय का सैलरी आ जाता है, अलॉन्ग विद दैट आपका सप्लायर का पेमेंट आ जाता है, और अलॉन्ग विद दैट आपका लाइट बिल आ जाता है, जीएसटी आ जाता है। तो ये सब चीजें उसमें हर महीना फिक्स आपको देने ही देनी होती है। तो इसी के चलते जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो दिन ब दिन इतने बढ़ते जाते हैं, तो बिजनेस आना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब प्री डिटरमाइंड फैक्टर्स है जो आपको करने फुलफिल करने ही होते हैं। यहाँ पे मेरा ये कहना है कि खुद का बिजनेस मॉडल खड़ा करने के बजाय, खुद का कैपिटल खड़ा करने के बजाय, मैं एक ऐसा मॉडल आपको दे रहा हूं जहां पे ऑलरेडी कैपिटल खड़ा हो चुका है। नीलेश खेड़ेकर सर ने ऑलरेडी एक बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी टीम हायर कर चुके हैं, ऑलरेडी बिजनेस मॉडल सेटअप हो चुका है, ऑलरेडी उसको टेस्ट कर चुके हैं 65,000 बच्चों के साथ, ऑलरेडी उसे प्रूव कर चुके हैं कि ये बिजनेस मॉडल सक्सेसफुली रन हो रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से हम इसे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस मॉडल जो ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी ट्रस्टेड है, ऐसे बिजनेस मॉडल को में इन्वॉल्व होना कितना कभी भी अच्छा है। खुद का बिजनेस मॉडल खड़ा करके उसको टेस्ट एंड प्रूव करके 3 साल 5 साल उसको मार्केट में टेस्ट एंड प्रूव करने के बाद आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन यहां पे ऑलरेडी जो मॉडल टेस्टेड है, ऑलरेडी जो मॉडल ट्रस्टेड है, उस मॉडल को आप उस मॉडल में क्यों क्यों ना आप हिस्सा बन जाओ, क्यों ना उस मॉडल को बना बनाया बिजनेस मॉडल में आप उसका हिस्सा बन जाओ। और वही अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हो एज अ चैनल पार्टनर, एज अ एजुकेशनल कंसल्टेंट। और यहाँ पे इस एजुकेशनल कंसल्टेंट बनने के लिए आपको कोई बड़ी लागत करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई बड़ा ऑफिस सेटअप करना है, ना आपको एम्प्लॉयज लेने हैं, ना आपको टीचर्स हायर करने हैं, ना आपको कुछ करना है, ना आपके कुछ हर महीने के ओवरहेड एक्सपेंसेस है। ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए बस एक ही चीज है। वो क्या है? तो वो है आपको एक बार एक कोई ना कोई तो एक प्रोडक्ट वंस इन अ लाइफ टाइम परचेस करना है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उस अगर उसके लिए आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, कोर्स परचेस कर सकते हो, खेल खत्म, एक ही बार करना है। या फिर आपके घर में कोई स्टूडेंट नहीं है, चाइल्ड नहीं है, तो आप भगवत गीता या फिर कोई यूनिवर्सल पैकेज परचेस करके आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो बहुत ही कम लागत में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब आपने जैसे ये पहला काम किया तो आप बोलोगे सर काम करना क्या है? काम क्या है? काम एक ही है, इस प्रोजेक्ट को घर घर तक पहुंचाना है। इस प्रोजेक्ट को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक आपको ये प्रोजेक्ट पहुंचाना है, और इनको हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करके लेना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना है, और इसके लिए हम आपको मदद करने के लिए रेडी है। ऑफलाइन भी मदद करने के लिए रेडी है, ऑनलाइन भी मदद करने के लिए रेडी है। और अगर आप हमारी मदद लेके जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे साथ इन्वॉल्व, एजुटेक में इन्वॉल्व कर लोगे, तो हर एडमिशन के ऊपर आपको हर एक रेवेन्यू जनरेट जो कंपनी का होगा आपके माध्यम से, उसमें से कुछ शेयर कंपनी आपको देगी। और ये जो शेयर होगा, जो इनिशियल लेवल में शायद आपको छोटा लगेगा, लेकिन आगे चल के महीने का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी जा सकता है, जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में बहुत सारे चैनल पार्टनर ले रहे हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे जो बेसिकली काम क्या है। जैसे मैंने पहले कहा,
अगर नीलेश सर चाहते तो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली ट्रेडिशनली मार्केट में पहुंचा सकते थे, कि वो मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है, तो वो मार्केट में बेसिकली होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के तहत कस्टमर को ये कोर्स पहुंचा सकते थे, और उसी के साथ उसको वो एडवर्टीजमेंट कर सकते थे। इस प्रोजेक्ट के आपको ना ही कभी सोशल मीडिया पे पेड एडवर्टीजमेंट, ना आपको सोशल मीडिया पे दिखेगी, ना आपको न्यूज़पेपर पे, ना आपको टेलीविजन में इस प्रोजेक्ट की कभी भी ऐड नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि कंपनी ने वो सब खर्चा नहीं किया है, वो सब खर्चा बचा के रखा है। वो इसलिए बचा के रखा है क्योंकि हमें ये लगता है कि ये सब फालतू का खर्चा है। ये जितने भी कंपनी आज मार्केट में इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, यहाँ पे ये सभी जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस है, वो एमआरपी से वसूला जाता है। और एमआरपी कहाँ से, किससे लिया जाता है? कस्टमर से। यानी कि 5 रुपए का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 25 रुपए चला जाता है। और 25 रुपए जब कस्टमर देता है तो कस्टमर के उस 25 रुपए से होलसेलर से लेकर रिटेलर तक सभी लोगों के घर में पैसा जाता है। और एडवर्टीजमेंट करने वाले जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं उनके घर में पैसा जाता है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी लोग टीवी पे आके जब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वो फ्री फंड में नहीं करते हैं, उसका वो चार्ज करते हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपया। और ये करोड़ों रुपया सिर्फ आधे मिनट के एडवर्टीजमेंट के लिए लेते हैं। टीवी पे आके बोलते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, मुझे इसका बहुत सारा फायदा हुआ, आप भी ये प्रोडक्ट यूज करो, आपको भी फायदा होगा। तो आपको भी पता है कि 99% ये सेलिब्रिटी झूठ बोल रहे होते हैं। ये कभी भी ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते, बस उनको उस बोलने का पैसा मिलता है। अब बात यह है कि ये झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, इसमें उसने कभी भी वो प्रोडक्ट यूज किया नहीं होता है। अब इसका उल्टा, जब कोई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और अगर उस प्रोडक्ट में हमें फायदा होता है, तो हम हमारे 4 लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट तू यूज कर, उसमें आपको, तुझे फायदा है, मुझे फायदा हुआ है, तुझे भी फायदा होगा। अब इस काम में आपके मन में कहीं भी स्वार्थ नहीं होता है, आपके मन में कभी भी स्वार्थ नहीं होता है। बस आपको भी लगता है कि मुझे अगर फायदा हुआ है तो मेरे दोस्त को, मेरे रिलेटिव को भी फायदा हुए। और इसी के चलते आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगा आपके घर में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आपका कपड़ा हो, किराने वाला हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, वहां से आप उसको वो प्रोडक्ट दे देते हो। और इनडायरेक्टली आप उस दुकानदार की, उस प्रोडक्ट की आप एडवर्टीजमेंट करते हो। लेकिन क्या इसमें आपको कोई शेयर मिलता है? क्या नहीं मिलता है। आपको 1 रुपया भी इसमें मिलता नहीं है। तो यहाँ पे नीलेश सर ने सोचा कि यहाँ पे ये जो एडवर्टीजमेंट में इन सेलिब्रिटी के लोगों को घर में पैसा पहुंचाने के बजाय, इस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों में है, हम लोगों को है। क्योंकि हम आज सच्चा काम करते हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे तो हम सच्चे मन से मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो वही काम करना है, जो काम ऑलरेडी हम करते आए हैं, वही काम करना है। लेकिन उस काम का अगर हमें पैसा मिलता रहेगा, वो भी आगे चल के महीने का लाखों में, तो करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो करना चाहिए दोस्तों, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मार्केट में कोई सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू बेच के पैसा कमा रहा है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट जिससे मेरे बच्चे का भविष्य सुधर रहा है, और उस प्रोडक्ट से अगर मेरे इर्द गिर्द मेरे दोस्त के बच्चों का भी अगर भविष्य बदलता होगा, उसके भी मार्क्स बढ़ रहे होंगे, तो उसे प्रमोट करना चाहिए। और इस प्रमोशन से अगर मेरे घर में लाखों रुपए आने के चांसेस होंगे, तो क्यों ना मैं इसे प्रमोट करूं। और इसी के चलते एजुटेक ने डायरेक्टली ये प्रोडक्ट कस्टमर को दे दिया, और कस्टमर को एक नाम दे दिया जिसका नाम है आईईसी। आईईसी यानी कि इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट। यानी कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट यहां पे परचेस करते हो, आप बन जाते हो आईईसी। और कंपनी, नीलेश सर का ये कहना है कि ये जो पैसा मैं बीच में बांटने वाला था, इन लोगों में बांटने वाला था, इन लोगों को बांटने के बजाय वही में पूरा पैसा मैं हम लोगों में बांटा जाएगा, एज अ इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट के लोगों में बांटा जाएगा। तो किस तरीके से बांटा जाएगा? तो यहाँ पे मैंने ये करियर क्यों चुना, एजुकेशनल ये फील्ड मैंने क्यों चुना? क्योंकि ये नॉन एंडिंग इंडस्ट्री है, ये कभी बंद नहीं होगी, ये रिसेशन प्रूफ है। क्योंकि आज मार्केट में 25 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हैं, हर साल 1 करोड़ की बढ़ोतरी हो रही है। तो इतने बच्चे आज मार्केट में हैं, और इनमें से 95% बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। और यहाँ पे मुझे बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो मुझे कोई बड़ी लागत करनी नहीं है, काम भी बहुत छोटा करना है, सिर्फ ऑर्डर निकाल के देना है। बाकी पूरा साल कंपनी सर्विस देगी, पूरा साल कंपनी उनको सर्विस देगी, वीडियोस प्ले होंगे, सब चीजें होगी, लाइव सेशंस होंगे, सब चीजें होंगे। मुझे यहाँ पे कोई देखना नहीं है, ऑलरेडी बिजनेस मॉडल सर चला रहे, उसमें सब चीजें चल रही है। मुझे बस ऑर्डर निकालने का पैसा मिलेगा, जो कि आगे चल के इंस्टेंट मिलेगा, यानी कि इमीडिएट मिलेगा। 1 घंटे के अंदर मुझे पैसा मिलेगा। मुझे 1 महीना राह देखने की जरूरत नहीं है, 15 दिन नहीं, हफ्ते भर नहीं, सिर्फ 1 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। तो सबसे पहले मुझे अगर बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो मुझे कोई ना कोई तो एक पैकेज परचेस करना होगा। कौन सा पैकेज मैं लूं? इट डिपेंड्स कि आप
किस कौन से अमाउंट का पैकेज लेते हो। जितना ज्यादा अमाउंट का पैकेज आप लोगे उतना बड़ा आपका इनकम लिमिट होगा। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो 7,999 का अगर आप पैकेज परचेस करते हो तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन का 10,000 रुपये कमा सकते हो। उसी वही अगर आप भगवत गीता लेके बिजनेस को शुरुआत करते हो तो ये पैकेज इनकम लिमिट आपका बढ़ के 30,000 रुपया होता है। और इसी के आगे अगर आप 15,000 का पैकेज परचेस करते हो 9th और 10th स्टैंडर्ड का तो ये पैकेज बढ़ के आपका 30,000 होता है। या फिर आप 2 8 8 हजार के पैकेज परचेस करते हो तो ये लिमिट आपका 30,000 होता है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आपको शुरुआत करना ही है तो बड़े पैकेज से शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे कोई टॉप अप ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर 799 से शुरू करता हूं, फिर मैं जब इनकम बढ़ेगा तो मैं इनकम लिमिट बढ़ाऊंगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है दोस्तों। ये लॉक है, जैसे पहले दिन आप शुरू करते हो तो वहीं पे आपका ये अमाउंट लॉक हो जाता है। अब बात करता हूं कि जैसे ही आप आगे चल के किसी को पैकेज प्रमोट करोगे तो हर पैकेज के पीछे आपको बीवी मिलेंगे। बीवी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम, आसान भाषा में कहूंगा तो पॉइंट्स। तो हर 7,999 के पीछे आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, 12,999 के पीछे भी 100 मिलेंगे, 14,999 के पीछे 200 और 15,998 के पीछे 200 पॉइंट मिलेंगे। अब यहां पे दो अलग अलग किस्म के इनकम आपको मिलेंगे। पहला है इंस्टेंट इनकम जो कि इमीडिएट आपको मिल जाएगा। दूसरा है मंथली इनकम जो कि हर महीने के 5 तारीख को मिलेगा। यानी कि हर इनकम, एक ही काम आपको करना है और एक काम का आपको 6 इनकम मिलेंगे, जिसमें से 3 इनकम मिलेंगे आपको इंस्टेंट 1 घंटे में और 3 इनकम आपको मिलेंगे 1 महीने के बाद 5 तारीख को, हर महीने के 5 तारीख को। तो एक ही काम का आपको 6 अलग अलग इनकम आपको मिलने वाले हैं। काम एक ही है, प्रमोशन, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमें ये प्रोडक्ट पहुंचाना है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला स्पॉन्सर इनकम। सबसे पहला आपके माध्यम से किसी को भी अगर आप एक भगवत गीता परचेस सेल करते हो, आपके माध्यम से अगर कोई भी आपके माध्यम से एक भगवत गीता परचेस करता है तो इसके पीछे आपको 2,500 रुपया आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम आपको इमीडिएट आपके अकाउंट पे मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर। अगर 14,999 का पैकेज आप किसी को सेल करते हो तो इसके पीछे आपको मिलेगा 1,000 रुपीज एज अ स्पॉन्सर इनकम। और अगर 7,999 का पैकेज आप किसी को प्रमोट करते हो तो यहां पे आपको मिलेगा 500 रुपीज एज अ डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग किस्म के इनकम आपको यहाँ पे मिलेंगे 3 अलग अलग कोर्स के ऊपर। अब बात करूंगा मैं ग्रुप मैचिंग बोनस। ये पहला इनकम अलग है, ये इनकम अलग है। यहाँ पे आपको जैसे आप किसी कस्टमर को का ऑर्डर प्लेस करोगे, आपके माध्यम से कोई कस्टमर, कोई पेरेंट ये प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो ये ऐप जो है आपको पूछेगा कि कौन से ग्रुप में आपको वो ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे कि यहां पे आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, लेफ्ट एंड राइट। जैसे ही दोनों ग्रुप में एक एक ऑर्डर आप प्लेस कर देते हो तो इमीडिएट एक साइकिल कंप्लीट होती है और उस साइकिल में आपको इमीडिएट फिर से आपको एक इनकम दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 7,999 का 2 पैकेज आप सेल करते हो, दोनों ग्रुप में एक एक ऑर्डर आप प्लेस करते हो, आपका पहला साइकिल खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, जिसके 100 बीवी आपको मिले। तो 100 बीवी जैसे ही दोनों ग्रुप में बिजनेस आ जाता है आपको इमीडिएट 1,000 रुपीज फिर से आपको ग्रुप मैचिंग बोनस मिलेगा। अब ये 1,000 रुपीज आपका ग्रुप मैचिंग बोनस है। और पहला जो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है वो 7,999 पे 500 रुपया है, तो वो 2 पैकेज का हो गया 1,000 रुपया। तो वो 1,000 अलग, ये 1,000 अलग, तो टोटल आपको मिलेगा 2,000 रुपया। यानी कि 2 पैकेज आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो किसी को 100 बीवी के 7,999 के तो आपको 2,000 रुपया मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर 200 बीवी का 2 पैकेज आप सेल करोगे तो इसी हिसाब से आपको ग्रुप मैचिंग बोनस 2,000 रुपया मिलेगा और डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम 2 पैकेज का 1,000 पकड़ के वो 2,000, ऐसा टोटल 4,000 रुपया आपको दोनों इनकम कुल मिला के मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका इनकम मिलता जाएगा। यहां पे जो इनकम आपको मिलेगा ये पूरी तरह व्हाइट इनकम है, जिसमें सिर्फ 2% टीडीएस कटेगा, इससे ज्यादा इसमें टीडीएस नहीं कटने वाला, सिर्फ 2%। इंस्टेंट है, 1 घंटे के अंदर आपको पे आउट मिलेगा। जीरो एडमिन चार्ज, कोई भी एडमिन चार्ज की कटौती नहीं। बहुत सारी कंपनियां 15 20 25% एडमिन चार्ज डिडक्ट करती है, यहाँ पे वैसा कुछ होता नहीं है। और सिर्फ पहले पे आउट का 750 रुपीज आपको जिंदगी में लाइफ में एक बार वहां पे मेंटेन रखना है, बाकी पूरा पे आउट आपको विड्रॉ करना है लाइफ टाइम। ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल के हमने वहां पे रखा है। अब ब्यूटी ये है इस ग्रुप मैचिंग बोनस की कि मान के चलते कि आपने 10 पैकेज प्लेस किए, 10 ऑर्डर प्लेस किए, जिसमें से 5 आपने लेफ्ट में प्लेस किए और 5 आपने राइट में प्लेस किए, यानी कि 10 पेरेंट को आपने पैकेज सेल किया। अब उसमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ एज अ एजुकेशनल काउंसलर, एज अ आईसी काम शुरू कर देते हैं। और अगर वो काम शुरू कर देते हैं और वो मार्केट में जाके अगर 100 बीवी का पैकेज सेल करते हैं
तो कंपनी को तो यही दिखता है कि आपके दोनों ग्रुप में फिर से 100 बीवी का बिजनेस हुआ, और फिर से कंपनी आपको 1,000 रुपया एज अ ग्रुप मैचिंग बोनस इमीडिएट आपको दे देती है। इट डजेंट मैटर कि ये काम आपने किया है कि आपके ग्रुप में किसी और ने किया है, अगर आपके दोनों ग्रुप में 100 बीवी का बिजनेस आ जाता है, फिर से आपको 1,000 रुपीज कंपनी ग्रुप मैचिंग बोनस दे देती है। इसके आगे चल के चलो मान के चलते कि टीम आप बढ़ाते हो, आप एक एक्टिव टीम बनाते हो, प्रोफेशनली थोड़ा उतरते हो और एक टीम एक्टिव कराते हो दोनों ग्रुप में, अगर आपके 500 बीवी का बिजनेस आ जाता है तो आपको 5,000 रुपया उस दिन एक दिन का इनकम आ जाता है। चलो एक दिन में मान के चलते हो और टीम बढ़ती है, आप और थोड़ा मेहनत लगाते हो और एक दिन में 1,000 बीवी का बिजनेस आ जाता है, तो आप एक दिन का 10,000 भी कमा सकते हो। और अगर एक दिन में 3-3 हजार बीवी का बिजनेस आपके टीम के माध्यम से आ जाता है दोनों ग्रुप में, तो आपको 30,000 रुपये एक दिन का, महीने का 9 लाख रुपया आप यहां से कमा सकते हो। तो ये हो गया ग्रुप मैचिंग बोनस। तीसरा इनकम है रैंक एंड रिवॉर्ड। यहां पे कंपनी ने 13 लेवल दिए हैं। हर एक लेवल को क्वालिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया दिया है। जैसे आप बिजनेस को शुरू करोगे, धीरे धीरे आपका एक एक लेवल क्वालिफाई होना शुरू हो जाएगा, और जैसे आपका एक एक लेवल क्वालिफाई होना शुरू हो जाएगा, आपको एक एक रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपने पहला लेवल क्वालिफाई किया, स्टार रैंक, उस स्टार रैंक जैसे आप क्वालिफाई कर देते हो, वैसे ही आपको इमीडिएट 2,500 रुपया फिर से एक रिवॉर्ड मिल जाएगा। फिर अगला रिवॉर्ड, अगला लेवल एडवाइजर आप बन जाते हो, तो फिर से अगला रिवॉर्ड 4,000 रुपए का आपको फिर से मिल जाता है। और इसी तरह हर लेवल पे हमने एक कैश रिवॉर्ड रखा है जो कि इंस्टेंट आपको मिल जाता है। तो टोटल 13 लेवल है, और 13 लेवल के 13 रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। और ये जो 13 के 13 रिवॉर्ड का अगर मैं एडिशन करूं, तो टोटल 4,20,76,500 रुपया आपको सिर्फ कैश का रिवॉर्ड मिलने वाला है, कैश का रिवॉर्ड। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो यहां पे कंपनी आपको रिवॉर्ड के स्वरूप में इतना बड़ा अमाउंट दे रही है। और ये बहुत सारी कंपनियों में रिवॉर्ड के लिए टाइम लिमिट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। जब भी कभी आप वो लेवल क्वालिफाई कर दोगे, आपको वो मिल जाएगा। इंस्टेंट पेमेंट मिलेगा, आपको किसी को मांगने की जरूरत नहीं। जैसे आपने लेवल क्वालिफाई किया, उसी टाइम पे आपको 1 घंटे के अंदर वो इंस्टेंट मिल जाएगा। इसमें सिर्फ 2% टीडीएस है, कोई चार्जेस लगने वाले नहीं है बाकी के। साथ ही में चौथा जो इनकम है वो है बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। यहां पे हर एक लेवल पे आपको 1% कंपनी टर्नओवर का आपको क्या देती है, बोनस देती है। यानी कि महीने महीने का कंपनी का जितना भी टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर का 1% आपके लेवल में जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों में वो इक्वली डिवाइड किया जाता है। बस इसमें कंडीशन है कि आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उस लेवल का, वो लेवल का वो क्राइटेरिया आपने पूरा कर दिया, तो आपको वो उस लेवल में वो बोनस के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो। तो ये जो बोनस है वो 3,000 से लेके 15,000 तक, ये लेवल में 3% कंपनी दे देती है। तो हर एक लेवल में आपको 1-1% मिल जाता है। तो आप 3,000 से लेके 15,000 रुपया अलग से हर महीना बोनस लेना शुरू कर देते हो, बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। तो हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो हर महीना ये बिजनेस डेवलपमेंट बोनस लेना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट परचेस रॉयल्टी बोनस, यानी कि जैसे ही आप एक लेवल क्वालिफाई करते हो, जिसको हम कहते हैं प्रेस्टिजियस डायरेक्टर लेवल, जैसे ही आप डायरेक्टर लेवल में क्वालिफाई आ जाते हो, जहां पे आज कंपनी में लगभग 18 से भी ज्यादा लोग हैं जो डायरेक्टर है, तो इस डायरेक्टर में कंपनी रॉयल्टी देना शुरू कर देती है 1%। यानी कि 1% कंपनी का महीने का टर्नओवर का 1% उनको रॉयल्टी मिलती है, जो कि 25 से 30 हजार रुपया आ जाती है। फिर उसके बाद अगले लेवल के लिए वो 2% हो जाती है रीजनल डायरेक्टर के लिए, जो कि लगभग 60 हजार तक आ जाती है। और उसके अगले लेवल के लिए वो 3% हो जाती है, जो कि महीने का लगभग 2 लाख रुपया रॉयल्टी आ जाती है। 2 लाख रुपया, कैन यू इमेजिन कि सिर्फ 2 लाख रुपया रॉयल्टी महीने का चालू हो गया, बाकी के इनकम छोड़ के। तो इस तरीके से इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि किसी को भी फ्री में कंपनी देती नहीं है। एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है, वो अगर आप पूरा कर देते हो तो ये रॉयल्टी आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये हो गया पांचवा इनकम। और लास्ट का जो इनकम है वो है रीपरचेस। अब इस नाम में आपको समझ में आया होगा रीपरचेस मतलब क्या। रीपरचेस यानी कि अगर कोई बच्चा किसी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और उस पूरा साल हमारा एजुटेक का कोर्स से पढ़ाई करता है, उसमें अगर इंप्रूवमेंट होती है, तो वो अगले साल जब जाएगा, अगले साल फिर से वो अपना कोर्स परचेस करेगा, क्योंकि उसे आदत लगी है हमारे कोर्स से पढ़ाई करने की, उसमें इंप्रूवमेंट हुई है, इसीलिए वो फिर से परचेस करेगा। और अलॉन्ग विद दैट वो इसलिए भी परचेस करेगा क्योंकि अगले साल का कोर्स उसे 25% डिस्काउंट में मिल रहा है। यानी कि 8,000 का कोर्स उसे मिलेगा 6,000 में, और 15,000 का कोर्स उसे मिलेगा 11,250 में। तो 11,250 में अगर उसे अगले साल का कोर्स मिलता रहेगा तो क्यों ना ले,
कि उसमें इंप्रूवमेंट भी हुई है, उसे आदत भी लगी है, तो वो अगले साल लेता ही रहेगा। तो जितने साल वो लेगा हर साल हमें रीपर्चेस बोनस आता रहेगा। कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है कि जितना भी रीपर्चेस का टर्नओवर होता है उसका 40% हम लोगों में एजुटेक के आईसी में बांट देती है, जहां पे कंपनी कैलकुलेट करती है एक पेयर वैल्यू, हर महीने की एक पेयर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, और आपके टीम के अंदर आपके आईडी के नीचे कितने पेयर हुए हैं, हर पेयर वैल्यू, मान के चलो एक पेयर की वैल्यू आ गई 2,000 रुपया, और आपके नीचे 30 पेयर हुए हैं रीपर्चेस के, तो एक महीने का, उस महीने का रीपर्चेस इनकम आपका 60,000 रुपीज आ जाता है। तो इस तरीके से, ये इस तरीके से प्लान डिजाइन किया है जहां पे कोई कैपिंग नहीं है, यानी कि ग्रुप मैचिंग बोनस के लिए कैपिंग है 30,000 रुपया दिन का, महीने का 9 लाख रुपया। यहाँ पे एक दिन का भी आप यहाँ पे 10-10 लाख रुपया कमा सकते हो, या कि मंथली कैलकुलेशन है, यानी कि मंथली आप 20, 25, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया भी यहाँ पे कमा सकते हो। इस तरीके का ये रिपर्चेस प्लान कंपनी ने डिजाइन किया है। तो इस पूरे इनकम को रियलिटी में लाने के लिए कंपनी ने बहुत ही अच्छा ऐसा वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बनाया है। हमने एक एजुटेक का बिजनेस एकेडमी डिजाइन की है, फाउंडेड बाय मिस्टर स्टैन सर, और यहाँ से हम उसी के तहत हम अलग अलग तरीके के ऑनलाइन एंड फिजिकल दोनों ऑफलाइन प्रोग्राम्स लेते हैं, जहाँ पे ये इको है जो अभी चल रहा है, हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, फिर हमारा विनर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जो अभी 4 और 5 तारीख को हमारा लोनावाला में हुआ, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, बिजनेस वर्कशॉप चलता है, फिर डोमेस्टिक ट्रिप चलती है, इंटरनेशनल टूर चलती है। तो यहाँ पे हम पूरी तरह पैसे के साथ एक एंजॉयमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको पैसों के साथ एंजॉयमेंट भी मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन एंजॉयमेंट करने के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं देखो, मैंने तो पैसा कमाया, पिछले 2.5 साल में मैंने अच्छा पैसा कमाया, लेकिन पैसों के साथ मैंने 5 फॉरेन ट्रिप की, मैंने 5 फॉरेन ट्रिप की, और अनगिनत मैंने, मुझे पता भी नहीं काउंट, इतने डोमेस्टिक ट्रिप की, और वो भी 1 रुपया भी बिना जेब से खर्चा किए हुए, 1 रुपया भी मैंने जेब से खर्चा नहीं किया। 5 फॉरेन ट्रिप मैंने पिछले 2.5 साल में की है, यानी कि लगभग 6 महीने में एक बार मैं फॉरेन जाके गया, और वो भी पूरा कंपनी के खर्चे से। तो यहाँ पे एंजॉयमेंट भी होता है, पैसा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन एंजॉयमेंट भी होता है और मैसिव लेवल पे होता है। तो यहाँ पे ये एक आपको पर्क मिलेगा। तो इसी तरीके से अभी एक टारगेट लगा है मलेशिया का, अभी भी लगभग 22 दिन बाकी है, आज का दिन छोड़ोगे तो 22 दिन बाकी है, और इस 22 दिन में आप ये गारंटी के साथ ये टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। करना है सिर्फ 40 बीवी, 4,000 बीवी, 4,000 बीवी, यानी कि आपको 40 बच्चे के एडमिशन चाहिए। अपने पास 22 दिन है, अगर आप टारगेट प्रॉपर करोगे और 40 बच्चों को आप इन्वॉल्व करोगे इस सिस्टम के अंदर, तो 101% आपको लगभग 40,000 रुपए का इनकम तो होगा ही होगा, और लेकिन उसके साथ आपको 65,000 का एक ट्रिप मिलेगा मलेशिया का, जो आप जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया पूरा सेशन जो मैं यहाँ पे बताने वाला था, जो मैंने अभी बताया। लास्ट के मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, लास्ट में ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 मिनट लूंगा। दोस्तों, क्या आप बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम में बिलीव करते हो? दोस्तों, क्या आप पैसिव इनकम में बिलीव करते हो? दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 97% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव इनकम ले रहे हैं। एक्टिव इनकम यानी कि जब तक उनकी एक्टिविटी चालू है तब तक उनका इनकम चालू है। जिस दिन उनकी एक्टिविटी बंद, उनका इनकम बंद। चाहे वो वर्ल्ड फेमस कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, जब तक वो पेशेंट को नहीं देखेंगे तब तक उनको पेमेंट नहीं आएगा। चाहे वो बड़ा, जब चाहे वो कोई लॉयर बड़ा हो, जब तक वो क्लाइंट को मिलेंगे नहीं तब तक उनको पैसा नहीं आएगा। दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया के वो 3% लोग जो पैसिव इनकम में बिलीव करते हैं। पैसिव इनकम यानी कि उनकी एक्टिविटी वो नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा। मैं बात कर रहा हूँ उन बड़े बिजनेस एंटरप्रेनर्स की जिनका फोकस जिंदगी भर इसी के ऊपर रहा है कि कैसे मैं पैसों के लिए काम नहीं करूंगा, पैसे मेरे लिए काम करेगा। मैं एक पैसिव इनकम सोर्स की बात कर रहा हूँ। और ये अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक पैसिव इनकम सोर्स आए, तो दोस्तों, दिस इज द ओनली ईजिएस्ट वे, दिस इज द ओनली ईजिएस्ट वे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे ना कोई बड़ी लागत है, ना बड़ा आपको कोई बड़ा टाइम इनिशियल लेवल पे देना है। अब जो कुछ भी कर रहे हो वो करते करते पार्ट टाइम में आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल में काम करना करोगे जहां पे धीरे धीरे भविष्य में आप एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा, जब 2.5 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था, तब मुझे भी ये चीज
समझ में आई थी कि आगे चल के मेरा एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है। दोस्तों इस इंडस्ट्री में मैंने इनिशियल लेवल पे 17 लोगों को डेमो दिखाया था, और इस 17 में से 13 लोगों ने मुझे हाँ बोला, 13 पेरेंट्स लोगों ने मुझे हाँ बोला और उन्होंने मेरा पैकेज परचेस किया एजोटेक का। और फिर इन 13 में से 8 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस को शुरू किया, और इन 8 लोगों को मैंने बिजनेस सिखाया, मैंने सीखा, मैंने सिखाया। और दोस्तों ये 8 लोग आज 8 दिशा में चले गए, और लगभग मेरा 7 राज्यों में मेरा बिजनेस फैल गया। आज मुझे पता भी नहीं होता है कि कोई वहाँ पे कर्नाटका में कोई पैकेज परचेस कर रहा होता है और मुझे यहाँ पे पुणे में बैठ के पैसा आता है। कोई यहाँ पे वाराणसी में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में कहीं ना कहीं तो कोई पैकेज परचेस कर रहा होता है, मुझे यहाँ पे पैसा आ रहा होता है। सो दिस इज व्हाट आई मीन पैसिव इनकम। और अगर आपको भी ऐसा एक पैसिव इनकम सोर्स बिल्डअप करना है, तो जल्द से जल्द जिस बंदे ने आपको यहाँ पे बुलाया है उसको मतलब मैसेज दिया है, ये लिंक भेजी है, उसे कॉल करो, और इसका एक फ्री रजिस्ट्रेशन है, उसे वो कंप्लीट करो, और आज के आज इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में हमारे साथ काम करो, शुरुआत करो। लेट्स बिल्ड दिस पैसिव इनकम सोर्स, लेट्स बिल्ड एक ऑटोमेटेड मनी जनरेटिंग मशीन जो 3 साल में आपको एक ऐसा इनकम सोर्स जनरेट करके देगी जो हमारे लाइफ का एक अल्टीमेट गोल होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम, वहां तक आपको पहुंचाएगी। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल ईयर इस 1 अप्रैल से शुरुआत हुआ है, इसमें आपके जिंदगी में ये जो फाइनेंशियल ईयर है आपके जिंदगी का सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल ईयर हो, और इस एजुटेक के माध्यम से आपके लाइफ के सारे सपने पूरे हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में लिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।